दिस इज राजकुमार यादव और आज मैं आपको क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स हैं, 4 मेथड्स आर देयर। उसमें से पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, ये मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं ग्राफिकल मेथड से। अच्छा, सबसे पहले बताना ये जरूरी है आपको कि सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब कि x और y की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वो पॉइंट हम कैसे या वो वैल्यूज x और y की कैसे फाइंड करें। तो 4 मेथड में से सबसे पहला मेथड मैं बताने जा रहा हूं और वो है आपका ग्राफिकल मेथड। तो उसके लिए ग्राफ बनाना जरूरी होगा और वो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। जैसे ये है पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन आप ले लीजिए x + 3y = 6। अब मैं इसमें करता क्या हूं हमेशा कि y को बिल्कुल अलग कर देता हूं। सबसे इजी तरीका है, कैसी भी इक्वेशन होगी आप y को सेपरेट करो। y को सेपरेट करने के लिए आप x को इधर लेके जाओगे, ओके, यहाँ पे 3 अपॉन में आएगा, अगर 3 से डिवाइड करूंगा दोनों तरफ तो ये इधर नीचे आ गया 6/3 और x/3 पूरे के नीचे आएगा। तो उसको अलग अलग लिख लिया मैंने, 3 × 6 तो 2 - x/3। अब आपके पास जो ये इक्वेशन आई है y बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है और y को अब वैल्यूज हम ऐसे एक टेबल बनाते हैं पहले, और वो टेबल जब बनाते हैं तो कम से कम 3 वैल्यूज आपको फाइंड करनी चाहिए। 2 भी कर सकते हो पर एक्यूरेसी के साथ, लेकिन 3 फाइंड करते हो तो आपको पता भी लग जाता है कि ग्राफ की जो पॉइंट्स है वो सही भी हैं या कहीं रॉन्ग तो नहीं है। अब आप यहाँ पर x की वो वैल्यू रखो जिससे 3 से डिवाइड हो जाए, तो जाहिर सी बात है 3 के मल्टीपल्स रख सकते हो और 0 भी रख सकते हो। आपने 0 रखा तो 3 0 × 0, आप कैलकुलेशन करोगे तो y = 2 - 0/3 यानी कि 0 आएगा, 2 - 0 यानी कि 2। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगली वैल्यूज मैंने यहाँ पर 3 रख दी जानबूझ के कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 1 टाइम कैंसिल होगा, तो 2 - ये देखो, आप मैं दोबारा दिखा देता हूं उसको, 3/3 x की जगह 3 पुट करा, ये 1, तो 2 - 1 1। ऐसे ही आप यहाँ पर 6 भी रख सकते हो या -3 रख सकते हो। अगर जब आपने -3 रखा तो y = 2 - 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस, तो 2 + 1 3। तो यहाँ पर आपको 3 वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन, ये तो पहली इक्वेशन से आपने सॉल्व किया, अब दूसरी इक्वेशन 2x - 3y = 12, ठीक है। तो यू कैन से दैट कि 3y मैं अलग एक तरफ ले जा रहा हूं क्योंकि y को सेपरेट करना है, तो 2x = और 12 को मैं इधर भी लेके आऊंगा क्योंकि मुझे y एक तरफ चाहिए, तो 12 = 3y। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं पर ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। अब 2x - 12, ये 3 को अपॉन लाऊंगा मैं, तो आप देखोगे कि 2x/3 और 12/3, आप देखोगे ये 4 टाइम्स हो गया। और इसके बाद 2x/3 - 4 = y। आप यहाँ पर टेबल बनाने की आप अब शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर x की वैल्यू वो रखनी है जो 3 से कैंसिल हो जाए। अगेन इट विल बी, अगर जो 0 रखे हैं, 3 रखे हैं, -3, आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हो क्योंकि यहाँ भी ऐसे ही रखा था मैंने। तो 0 पे देखोगे कि ये 0 हो जाएगा पूरा, तो ये -4 बचा। 3 रखोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2, 2 - 4 -2। ऐसे ही -3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होके -2 आएगा और -2 -4 -6। तो आप देखोगे कि टेबल आ गई। अब ग्राफ बनाने के लिए एक गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पर x और y एक्सिस को डिनोट नहीं करते। x और y ये ओरिजिन सब पता होना चाहिए। अब आपने धीरे धीरे ये पॉइंट्स डिनोट करने, 0 पे 2 चलना है, तो x 0 है यहाँ और y एक्सिस पे 2, तो ये हो गया आपका। फिर 3 पर 1, 1 2 3, 3 पर 1, आप देखोगे इस तरीके से, -3 पे 3, 1 2 3, -3 x एक्सिस पे पहले आपने -3 आप चले, -1 -2 -3, और -3 पे 3, 1 2 3, क्योंकि आपको पता है सबको, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, -3 पे 3 ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, x एक्सिस इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव में होती है वैल्यू। तो आप देखोगे ये इन तीनों पॉइंट को आप
ज्वाइन करोगे तो ऐसे एक ग्राफ आ जाएगा पहली वाली इक्वेशन के लिए। तो इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख सकते हो कि कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। इक्वेशन का नंबर भी डाल सकते हो और इक्वेशन भी लिख सकते हो। दूसरा है 0 -4, 1 2 3 4। इसी तरह 3 पे -2, 1 2 3, 3 पे -2 नीचे जाएंगे नेगेटिव एक्सिस पे नीचे y के लिए और ऊपर पॉजिटिव। इसी तरह से -3 पे -6, 1 2 3 -3 पर -6, 1 2 3 4 5 6। मतलब आप ग्राफिकली जब आप बनाओगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन और आप देखोगे कि यहां पे कहीं पे ये कट करेगा। तो ये ग्राफिकली क्योंकि ग्राफ पर बनाओगे तो इट विल बी परफेक्ट। और ये कहां पे, जहां पर भी कट करेगा, सपोज करो ये यहां पर कट कर रहा है और इसको मैं अगर तो ग्राफ पे देखूं तो ये अपने आप ही 6 0 पे शो होगा, ठीक है, 3 4 5 6 0 पे। तो यहां पर शुरू वाली वैल्यू x की वैल्यू होती है और बाद वाली वैल्यू y की वैल्यू होती है। ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को करने के बाद हम वैल्यू आंसर लिख सकते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड आज मैंने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सॉल्यूशन होगा। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करते तो पैरेलल होते हैं तो नो सॉल्यूशन होता है, और अगर जो वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं कोइंसिडेंट लाइन तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई भी एक x की वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो जो उसको सेटिस्फाई करे। तो कहने का मतलब ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका सॉल्यूशन होता है। तो थैंक यू गाइस, और ये मेरा चैनल जो टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आरके आता है उसको आप सब्सक्राइब करें तो ये आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी यहां से। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।